राघवेंद्र द्विवेदी जी, सवाल ये है कि घूम फिर कर चाहे हम खाकी की बात करें, अधिकार की बात करें, नौकरियों की बात करें, किसी के हित की बात करें, घूम फिर कर जाति पर राजनीति अटक जाती है। ये जाति है कि जाति नहीं, मैं ये बात कहती हूँ। और अब खाकी में भी आप जाति खोज रखे हैं भाई, अब थानेदारों में भी, पोस्टिंग में भी आप जाति खोज रहे हैं। मतलब ये कैसी राजनीति। और बीजेपी पर भी आरोप लगते हैं कि वो दलित हितैषी नहीं है, ओबीसी हितैषी नहीं है, पिछड़ा हितैषी नहीं है, सिर्फ उनको सिंह साहब नजर आते हैं। ब्राह्मण हितैषी भी नहीं है, ब्राह्मण हितैषी भी नहीं है। अर्चना क्या विडंबना है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए चिल्लाते हैं और न्यूज वन इंडिया चैनल पे अगर पार्टी का पक्ष रखना होता है तो किसी सिंह साहब को भेजते हैं। और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये कम से कम ये तो समझे कि ये भी ब्राह्मण है। अरे आपके पार्टी में कोई पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी का कोई प्रवक्ता है? समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब नेता विपक्ष चुनना होता है तो माता प्रसाद पांडे क्या पॉइंट मारा है? यादव को टिकट देना होता है, राघवेंद्र जी क्या पॉइंट मारा है? किसी यादव को टिकट देना होता है तो परिवार के डिम्पल यादव, परिवार के तमाम भाई भतीजा चाचा सबको चुनाव लड़ते हैं। जब कुछ मलाईदार पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने बहुत पारदर्शी चुनाव कराया, हमने बहुत पारदर्शी सरकार चलाया। हम तो तब मानते अखिलेश यादव जी को कि जब वो जातिगत आंकड़ा लेके बैठे थे, उसी समय क्राइम ग्राफ लेके बैठे रहते कि हमने सरकार चलाया 2012 से 2017 तक फला ईयर में फला थाने पर ये क्राइम ग्राफ था। अरे सरकार जो चल रही है, आपने अभी कहा कि हमने अच्छा नहीं किया इसलिए सरकार हट गई, तो जान लीजिए कि सरकार अच्छा कर रही है, जिसका नतीजा यह है कि आप सरकार में रहते हुए 2014 का लोकसभा हार गए, सरकार में रहते हुए कांग्रेस पार्टी ऐसे पार्टी के साथ गठबंधन करके 17 का चुनाव हार गए, सरकार के बाहर आप 19 का चुनाव हार गए, और सरकार के बाहर आप विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाए, तो फिर 2022 में आपको सत्ता सुख नहीं मिला। और एक बार पार्टी ने और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और जनता ने अगर आप पे मन बनाया है, लोकसभा में आपको तीसरे नंबर की पार्टी बनाई है, तो इतना उतावला मत होइए कि फिर 2027 के चुनाव में आपको हार का मुंह देखना पड़े। सरकार कैसे चलती है ये आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से सीखिए। कम से कम ये जो छोटे बयानबाजी है, जो छुटभैया टाइप के नेता जो देते हैं, वो आजकल अखिलेश यादव जी दे रहे हैं। अखिलेश यादव जी के सलाहकार को यह समझना चाहिए कि वो राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं और एक तीसरा नंबर, देश के तीसरा नंबर की जो लोकसभा में सदस्य है, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। वो बयानबाजी ऐसे कर रहे हैं, यादव, मुस्लिम, हरिजन। अरे भाई इससे ऊपर उठिए, ऊपर इसलिए उठिए कि आप केवल परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात नहीं कर रहे हैं, आप सर्वजन हिताय सर्वजन की सुखाय की बात करिए, आप सरकार में अपराध की बात करिए, सरकार में शिक्षा की बात करिए। सही बात तो यह है अर्चना कि पिछले 8 साल में समाजवादी पार्टी के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसमें ये लोग सरकार को घेर पाए, सरकार के खिलाफ गली चौराहों पर ये लोग धरना दे पाए। इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है सिवाय जाति के। और जाति भी ऐसा, ये तो मैं कहता हूं कि ये उन जिलों का नाम बताए और उन जिलों के क्राइम ग्राफ बताए, और अपने सरकार में जो क्राइम हुए थे उसका क्राइम ग्राफ बताए। जनता अभी दूध का दूध, पानी का पानी कर देगी। ठीक है, ओके नितिन सिंह जी, ओके ब्राह्मण पे, नितिन हिंदू सिंह जी, पे, आप सनातन पे, बस यही इनके पास शब्द रहता है।